प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों, रेडियो रेजिंग द डेड यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो एपिसोड में। ये वीडियो एपिसोड एक्सएच डेटा का जो सबसे लोएस्ट प्राइस्ड इतने साइज का नॉन पॉकेट रेडियो है, जिसको पोर्टेबल रेडियो बोल सकते हैं। ये वीडियो एक्सएच डेटा के D-219 रेडियो पे आधारित है और मेरा ये प्रयास रहेगा कि हिंदुस्तान की आज तक यानी कि 12वां महीना 2025 तक की ये सबसे ज़बरदस्त एक्सएच डेटा 219 रेडियो की अनबॉक्सिंग और समीक्षा वीडियो हो। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बहुत ही विस्तार तरीके से इस रेडियो को अनबॉक्स और इसका प्रॉपर रिव्यू करने का आज मन बना रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये जो एक्सएच डेटा का रेडियो है प्यारे दोस्तों, ये इस प्रकार के एक कार्डबोर्ड बॉक्स भी आपको मिलेगा जब आप इसको अमेज़ॉन इंडिया से ऑर्डर करेंगे। आई डोंट नो एक्सएच डेटा के पास कितना स्टॉक बचा है अभी इन सारे अपने रेडियोस का हिंदुस्तान के लिए, बट ये रेडियो अगर आप अमेज़ॉन इंडिया से मंगवाते हैं तो ये इस तरीके के बॉक्स में पड़ता है प्यारे दोस्तों। इस रेडियो की जो कीमत रहती है वो 1200 रुपये से लेकर 1300 रुपये रहती है, जो कि आजकल का अगर रेडियो देखा जाए तो उसमें एक बहुत ही वाजिब सा प्राइस है। और जो दिल्ली मेड रेडियोज़ हैं, जैसे वो 950 रुपये का जो रेडियो बिकता है या जो इससे सस्ते या महंगे रेडियो बिकते हैं, मुझे नहीं लगता उनको लेने का कोई सेंस है। चाहे वो आपको बार बार आपके माइंड में ये बात डालते हों कि उनके पास एनालॉग रेडियो है और ये एक डीएसपी रेडियो है जिस वजह से उनका रेडियो बहुत बढ़िया चलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे दोस्तों। इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आप ये समझ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो जब हम इस बॉक्स को ऐसे खोलते हैं तो इसके अंदर एक और बॉक्स आपको मिलेगा। चलिए उसको बाहर निकालते हैं और अपने कार्डबोर्ड बॉक्स को साइड में रखते हैं। इस प्रकार का आपको ये रेडियो का बाहर का बॉक्स मिलेगा। ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका बैक साइड है प्यारे दोस्तों, ये इसका आगे का साइड है, ये इसका पीछे का साइड है। ये दोनों साइड के कॉर्नर्स आ जाते हैं और यहाँ पर आपको वो दो कलर कॉम्बिनेशंस दिखाता है दोस्तों। देखिए, एक तो वो दिखाता है इस कलर का और एक दिखाता है ये कलर का। तो एक इसको ये कहते हैं ग्रे, दूसरे को ये कहते हैं सिल्वर ग्रे प्यारे दोस्तों। तो ये भी एक कार्डबोर्ड का डब्बा है और ये भी एक कार्डबोर्ड का डब्बा है। ये कार्डबोर्ड का डब्बा जो ऊपर वाला है ये एक्सएच डेटा के बाकी बॉक्सेस जैसा ही है और काफ़ी सॉलिड है ये। हाँ, कोई इसके ऊपर बंदा बैठ जाए तो अलग बात है, नहीं वैसे नहीं पिचकेगा ये प्यारे दोस्तों। ऊपर से जो इसका अंदर वाला बॉक्स है वो बहुत ही प्यारा है और इतनी जल्दी से पिचकने वाला नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो हाई सेंसिटिविटी 11 बैंड रिसीवर लिखते हैं ये इसके ऊपर, ये देखिए। और पीछे भी ये हाई सेंसिटिविटी 11 बैंड रेडियो लिखते हैं। और जैसे मैंने आपको साइडों से बताया, तो टेक्निकली जब आप इसकी स्विच को आगे पीछे करेंगे बैंड स्विच को, तो आप 12 पोजीशंस चेंज करेंगे प्यारे दोस्तों। और ये रेडियो कहता है कि ये 11 बैंड का रेडियो है। ऐसा क्यों है प्यारे दोस्तों, ये भी हम इसी वीडियो के अंदर पता करेंगे। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये रेडियो इस प्रकार से आगे से खुलता है प्यारे दोस्तों। और मैंने देखा है कई बार वो जो रेडियो रिव्यूज़ करने वाले बंदे होते हैं वो इसको इधर से
फाड़ फूड़ के निकाल रहे होते हैं। हम आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और उसको भी मालूम होगा कि वो रिव्यू जब करता है तो थोड़ा समय देना चाहिए अपने प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको कोई टेंडर लव एंड केयर देने के लिए कि आप उसको समझें। तो अंदर से ये इस प्रकार से दिखता है प्यारे दोस्तों। रेडियो जो है वो एक लैनयार्ड यानी कि एक पकड़ने वाले धागे के साथ आता है। इस प्रकार से इसकी अंदर से ये निकलेगा, और इसके अलावा इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल ही निकलती है जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में बनी हुई है प्यारे दोस्तों। ये जो मैनुअल है ये इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, फ्रांस लिख दिया उन्होंने, इटली, स्पेन एंड रशिया। तो इतने प्रकार का इसमें ये रहता है सारी चीज़ें प्यारे दोस्तों। तो बहुत ही बेसिक है, जैसे यहाँ तक है ये, बस टेक्निकली ये इतने पेजों की ही है। ये देखिए, ये रही आपके स्क्रीन के सामने। इसमें थोड़ी बहुत पोजीशंस बताई गई हैं चीज़ों की कि कौन सी चीज़ कहाँ है, और फिर यहाँ पर थोड़े टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस लिखे गए हैं प्यारे दोस्तों। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, मैं भी पीछे से देख के आपको बता रहा हूँ, ये देखिए। तो एनीवे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वगैरह वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपके भाई ने पूरी नोट करके रखी हुई हैं। तो चलिए इस रेडियो को हम बाहर निकालते हैं, और ये आप इसकी फर्स्ट लुक देखिए। ये एक प्लास्टिक टाइप पेपर आता है जो इसको डस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट करेगा प्यारे दोस्तों। और ये रही इसकी फर्स्ट लुक। ये इसका एंटेना है। एंटेना में काफ़ी सारे टेलीस्कोपिक सेक्शंस खुलते हैं, मगर इस रिव्यू के लिए हम इसको इतना ही खोल के रखेंगे कि ये हमारी प्रीव्यू विंडो के बीच में आ सके प्यारे दोस्तों। ये इसका पीछे से लुक है, ये इसका आगे से लुक है। दोबारा देखिए, साइड से, इस साइड से, नीचे से प्यारे दोस्तों, और ऊपर से प्यारे दोस्तों, ये सीधी पोजीशन है इसकी। तो इस रेडियो का आपने ओवरऑल लुक देखा। यहाँ पर इसका मैनुअल ट्यूनिंग सिस्टम है सारा जो इसमें है। और ठीक है, ग्लेयर है, मगर मुझे पता लग जाता है शूटिंग करते करते कि ग्लेयर आ रहा है, तो मैं उसको प्रोटेक्ट भी करता हूँ। ये आपको इसकी नीडल नज़र आएगी जो कि इस रेडियो के अंदर ऐसे ऐसे भागती है दोस्तों। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हमने करना है पहले वो है इसके अंदर सेल डालने। तो कौन से सेल डलते हैं, क्या करते हैं, इसकी आप पूरी सटीक समीक्षा चालू करते हैं प्यारे दोस्तों। और हमेशा की तरह मैंने इसका प्रॉपर ये बना रखा है सारा चार्ट अपनी दस्ती पे, गांव वाली दस्ती जो मुझे बड़ी पसंद है। सो खोपड़ी, इंटरनेट, प्रैक्टिकली देखना, पेन, और इसके साथ चलिए इसकी समीक्षा को आगे बढ़ाते हैं और एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ नोट करने वाली है वो है इसका एफएम का बैंड। आप देखिएगा ऊपर का ये जो दो आप पार्ट्स देख रहे हैं, ये एफएम की दो रेंजेस को कवर करता है। ये वाला जो नीचे वाला है ये 64 से लेकर 87 तक कवर करता है, ये देखिए। और जो ऊपर वाला है वो 87 से लेकर 108 तक कवर करता है प्यारे दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल क्लियर है अभी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि इस रेडियो के अंदर जो एफएम की रेंज है दो बैंड्स के साथ सिलेक्ट होती है, जिसको एक्सएच डेटा वाले एक मानते हैं। यही एक वजह है कि ये 12 बैंड का बैंड स्विच होने के कारण भी, 12 पोजीशंस का बैंड स्विच होने के कारण भी इसको हम एक 11 बैंड का रेडियो मानते हैं, क्योंकि वो एफएम के दोनों बैंड्स को एक ही मानते हैं प्यारे दोस्तों। ऐसा क्यों है? क्योंकि कई कंट्रीज़ में 64 से लेकर 108 तक का बैंड आता है। तो 64 से 87 एक बैंड सिलेक्शन स्विच में आता है और 87 से 108। इसकी ज़रूरत क्यों है दोस्तों? समझने की बात यह है कि अगर आप एक ही बैंड के अंदर 64 से लेकर 108 तक का सिलेक्शन डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा व्हील रोटेट होने के कारण क्या होगा, बहुत ही जल्दी मतलब वो स्टेशन को पार कर जाएगा और आपको ट्यूनिंग करने में बड़ा ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ट्यूनिंग थोड़ी इजी रहे, इसी की वजह से
इस रेडियो के अंदर प्यारे दोस्तों 2 FM के बैंड के सिलेक्शन पोजीशंस हैं और FM इसी प्रकार से इसमें सिलेक्ट होता है प्यारे दोस्तों। इसके बाद में अगर आप इसका ये वाला पोर्शन देखेंगे नीचे वाला प्यारे दोस्तों, तो ये आपको AM की पूरी बैंड रेंज बताता है। AM का मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में मीडियम वेव की बात हो रही है प्यारे दोस्तों। तो मीडियम वेव 522 से लेकर 1620 किलोहर्ट्ज तक इस रेडियो के अंदर जाता है प्यारे दोस्तों। और मीडियम वेव की परफॉर्मेंस कैसी है, FM की परफॉर्मेंस कैसी है, वो सारी हम चेक करेंगे आज प्यारे दोस्तों, क्योंकि हम छत पे हैं। अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा ना हुआ, मैं विजिबल रहा, तो हम इसको ज़रूर करेंगे, नहीं एक दिन छोड़ के इसको ट्राई करेंगे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों कल बहुत अंधेरा हो गया था, जिसकी वजह से उसके नेक्स्ट दिन मैं इसकी आगे की शूटिंग कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा XH डेटा का रेडियो है, इसका एंटेना भी खोल देते हैं तरह सा। इसके अंदर अब हम FM और मीडियम वेव की बात कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका जो शॉर्ट वेव का बैंड है उसकी विस्तार से चर्चा करते हैं और इस बैंड के अंदर कौन से सेक्शंस, रेंजेस शॉर्ट वेव बैंड के अंदर ये रेडियो सपोर्ट करता है, उसकी विस्तारित चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, शॉर्ट वेव का जो यहाँ पर आपको विंडो दिख रहा है ना, देखिए जो ओवरऑल इसका साइज़ है विंडो का, ये बीच वाला, ये 2 सेंटीमीटर तो ऐसा हाइट पे है और 5 सेंटीमीटर ऐसा लंबाई में है। होता क्या है कि जब कोई भी रेडियो हो तो जितनी बड़ी विंडो होती है प्यारे दोस्तों, उतना ही अच्छा आप इस मैनुअल ट्यूनिंग का ना ट्रैवल करा सकते हैं। आपकी सुई उतनी ही धीरे धीरे उस एरिया को कवर करती है और उससे क्या होता है प्यारे दोस्तों कि जो आपका रेडियो होता है उसकी ट्यूनिंग, मैनुअल ट्यूनिंग करनी थोड़ी आसान होती है। जैसे टेक्सन का R-9700DX है, तो इसका इतना बड़ा स्क्रीन है, यहाँ पर इसकी सुई की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से क्या है कि उसमें ट्रैवल लेंथ है पॉइंटर का वो लंबा होता है, जिसकी कारण से ट्यूनिंग करनी बड़ी आसान हो जाती है प्यारे दोस्तों। तो इसकी इतने लेवल तक की है कि ना बुरी है ना बहुत अच्छी है। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो किसी भी रिव्यू करने वाले ने आज तक कवर नहीं किया। ऐसे 2 सेंटीमीटर और ऐसे अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब इस पर्टिकुलर रेडियो के अंदर जो शॉर्ट वेव के मीटर बैंड्स हैं और वो कौन से मेगाहर्ट्ज या किलोहर्ट्ज से लेकर कौन से मेगाहर्ट्ज या किलोहर्ट्ज तक जाते हैं, उसकी डिस्कशन करते हैं और मैं आपको वो सारा विस्तार से दिखाता हूँ। ये देखिए, आप पढ़िए इसको ध्यान से, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपको बताना। इसमें सबसे पहले SW1 है जो 4.75 मेगाहर्ट्ज से लेकर 5.06 मेगाहर्ट्ज तक है और जो एक 60 मीटर का बैंड है। दूसरा SW2 है, क्योंकि इसमें 9 बैंड्स हैं शॉर्ट वेव के। दूसरा SW2 5.6 से लेकर 6.4 तक है और वो 49 मीटर का बैंड है। बड़ा इंपॉर्टेंट बैंड है ये, इसमें काफ़ी अच्छा रिसेप्शन आता है सुबह और शाम को प्यारे दोस्तों। SW3 है, SW3 6.8 से लेकर 7.6 है, ये 41 मीटर बैंड है और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बैंड है हमारे रेडियोज़ में आजकल शॉर्ट वेव में, सुबह और शाम के लिए, स्पेशली शाम के लिए। SW4 है, वो 9.2 से लेकर 10.0 तक है और वो 31 मीटर बैंड है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बैंड है। SW5 है, 11.45 से लेकर 12.25। कहने को ये एक सदाबहार बैंड है, जैसे हमारे एक पूज्य रेडियो रिव्यूअर बोलते हैं, परंतु मेरे को इस बैंड में कोई ख़ास एक्टिविटी नज़र नहीं आती है। ठीक है, ट्यून करना है कर सकते हैं, मगर 49, 41 और 31 मीटर बैंड ये सबसे स्ट्रॉन्ग बैंड है। उसके बाद में 25 मीटर बैंड हमने कवर किया, डिस्कस किया।
SW6 है 13.4 से लेकर 14.2, 22 मीटर बैंड है। SW7 है 15.0 से लेकर 15.9, 19 मीटर बैंड। SW8 है 17.0 से लेकर 18, 16 मीटर बैंड। SW9 है 21.2 से लेकर 22.0। तो प्यारे दोस्तों, इसमें कौन से मीटर बैंड्स हैं जो मिस हैं एज फार एज अ रेडियो इज कंसर्न्ड। तो दोस्तों, इसमें क्या है, सबसे पहले 120 मीटर बैंड इसमें नहीं है, 90 मीटर बैंड इसमें नहीं है, 75 मीटर बैंड इसमें नहीं है और 11 मीटर बैंड इसमें नहीं है। जो ब्रॉडकास्ट बैंड्स हैं वो इसके अंदर कवर नहीं होते हैं प्यारे दोस्तों, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि जो XH डेटा के इंजीनियर्स हैं, अगर एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करें इसके स्केल के अंदर प्यारे दोस्तों, कि इस साइड में कम से कम मीटर बैंड्स का नाम तो लिखें। जैसे सबसे पहले 60 लिखो, फिर 49 लिखो, 41 लिखो, 31 लिखो, ऐसे करके आप उसको लिखिए तो सही। अगर आप लिखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है देखने के लिए कि कौन से मीटर बैंड में। ठीक है, कुछ समय के बाद आपको याद हो जाएगा, मगर नए SWL लिस्नर्स के लिए ये थोड़ी झमेले की बात है प्यारे दोस्तों। देखिए, जो इस रेडियो की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है, आगे पीछे से ये कैसा है, ये तो हम थोड़ा एंड में डिस्कस करते हैं। परंतु अब ये मेन बैंड्स की डिस्कशन के बाद अगर हमें कुछ डिस्कस करना है तो वो है प्यारे दोस्तों बैटरी के बारे में। अब हम बात करते हैं जो बैटरी इसकी यहाँ पर डलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डिस्कशन। ये जो इसका कंपार्टमेंट है ये इस प्रकार से है और इसके अंदर ये कवर है इसका, यहाँ पर फोम लगा हुआ है थोड़ा, सो दैट कि सेल्स को थोड़ा दबा के रखे और जब म्यूज़िक प्ले होता है तो सेलों की जो रैटलिंग की आवाज़ होती है, जो झंझनाहट होती है, वो ना आए। सेल को ये प्रेस करके रखता है, इसका मेन मकसद ये होता है। तो अगर आपके पास कभी कोई विंटेज रेडियो है जिसकी ये उतर गई है तो आप उसको पूरा उतार के डबल साइडेड टेप लगा के उसमें पतले वाली 3M वाली जो लैपटॉप्स में यूज़ होती है, दोबारा इसके ऊपर फोम काट के लगाइएगा हल्की सी, तो वो रैटलिंग का साउंड नहीं आएगा प्यारे दोस्तों। तो इसके अंदर 2 AA सेल्स लगते हैं। अब मैं अपने इस चार्ट के अकॉर्डिंगली ही काम करूंगा आपको दिखाने के लिए कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सो दैट कि कुछ भी चीज़ मैं भूलूँ ना प्यारे दोस्तों। तो जो AA के इसमें सेल डलते हैं वो 1.5 वोल्ट के होते हैं एक सेल, जिसके कारण 3 वोल्ट की पावर सप्लाई के साथ ये रेडियो वर्क करता है प्यारे दोस्तों। और इस जगह पे इस होल के अंदर इनके पास एक और एक्सटर्नल अडेप्टर लगाने की प्रोविज़न है, जिसमें क्या है कि 5 वोल्ट 300 मिली एम्पेयर का आप इसके अंदर वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। तो बड़ा यूनिक है। यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई है और ऊपर 5 वोल्ट की सप्लाई है। तो क्या इसका सर्किट अंदर 5 वोल्ट से चलता है कि 3 वोल्ट से चलता है? जब हम इस रेडियो की डाइसेक्शन करेंगे तो मैं ये देखने की कोशिश करूँगा कि क्या इसके अंदर कोई ऐसा LDO लगा हुआ है जो वोल्टेज को ड्रॉप करके 3 वोल्ट के आसपास लेके चला जाता है, और वोल्टेज की डिस्कशन तब हम आगे करेंगे। और ये जो होल है प्यारे दोस्तों, ये जो फीमेल सॉकेट है पावर का, इसका जो अंदर का पिन रहता है वो पॉजिटिव है और बाहर का जो एरिया रहता है वो नेगेटिव है। बहुत सारे टेक्सन्स में ये उल्टा होता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस जगह के ऊपर। चलिए, 5 वोल्ट की पावर सप्लाई अडेप्टर में 300 मिली एम्पेयर मिनिमम होनी चाहिए, वो ये लिखते हैं ये वाले बंदे। और ये नहीं मुझे मालूम कि अगर हम इसके अंदर AA के सेल डालें और यहाँ पर हम इसके अंदर अडेप्टर लगाएं तो क्या मतलब ये सेलों को भी चार्ज करता है? ये किसी ने आज तक चेक नहीं किया, तो ये भी हम इसी वीडियो के अंदर चेक करेंगे कि अगर हम यहाँ पर कनेक्शन देते हैं तो क्या यहाँ पर भी वोल्टेज आती है, क्या हम रिचार्जेबल सेल्स को चार्ज कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो डिस्कशन करने लायक है। इसके लिए अगर एक अलग वीडियो भी बनाना पड़ा तो बना लेंगे। और पावर ऑन ऑफ का जो स्विच है वो यहाँ लगा हुआ है प्यारे दोस्तों, इधर से ऑन इधर से ऑफ ऐसे करके, बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया सा उंगली के साथ कंट्रोल होता है ये। तो पावर ऑन ऑफ की स्विच के बाद ये जो इसका पॉइंट है ना दोस्तों, इस जगह पे ये एक पावर ऑन ऑफ का LED इंडिकेटर है जो कि बहुत ब्राइट जलता है रात को। और अगर आप
इसको एक थोड़े से डिम लाइटेड एरिया में ऑन करके काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर इल्यूमिनेटेड पैनल नहीं है, यानी अंदर उसके लाइट नहीं जलती है। तो कमरे में थोड़ी सी लाइट तो आपको चलानी पड़ेगी देखने के लिए कि सुई की मूवमेंट क्या है। तो उस टाइम पे ये जो पावर का एलईडी है ये बहुत ब्राइट आपकी आंखों में पड़ता है, तो इसको डिम करके उसको रखना चाहिए। और दूसरी एक दो चीज़ें और भी हैं इसमें, और एक बहुत ही ऐसी एक छोटी सी इसमें कमी है, इस रेडियो के अंदर ट्यूनिंग इंडिकेटर नहीं है कि जब प्रॉपर ट्यून हो जाए, आप व्हील के साथ इसको प्रॉपर ट्यून करें तो एक एलईडी जल जाए, वो इसमें मिसिंग है प्यारे दोस्तों, और वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा एक प्लान है कि मैं ये वीडियो बनाने के बाद कुछ समय के बाद एक ऐसा और रेडियो लेके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, उसमें 3-4 एनहेंसमेंट्स करूँगा और ट्यूनिंग एलईडी इंडिकेटर लगाना उसमें एक रहेगा प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके टोटल ऑडियो की बात करेंगे। तो जब हम इस रेडियो का डिसअसेंबली करेंगे तो अंदर का ऑडियो का सिस्टम हमें समझ आ जाएगा, मगर अगर आप ध्यान से देखें इस जगह पे तो आपको ये कुछ मोरे से नज़र आते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि इसका जो अंदर का स्पीकर है उसका डाया क्या है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच का स्पीकर लगा हुआ है इसके अंदर। कितने ओम्स है, कितना आउटपुट वॉटेज है उसका, इसका कहीं भी डिटेल अवेलेबल नहीं है। और जब हम इसकी डाइसेक्शन करेंगे अंदर से खोल के तो हम उसको देखने की कोशिश करेंगे कि अगर कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है तो वो हमारे को उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो जो इसका ऑडियो है दोस्तों, काफ़ी लाउड इसका स्पीकर जाता है और बड़ा क्रिस्टल क्लियर स्पीकर है इसका, परंतु मुझे वो क्रिस्टल क्लियर एफएम में लगता है, वो मुझे क्रिस्टल क्लियर मीडियम वेव और शॉर्ट वेव में कोई वीक बैंड है उसमें नहीं लगता। मुझे ऐसे लगता है कि और कुछ रेडियोज़ हैं जो वो वही स्टेशन को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इवॉल्व करके हमें बता पाते हैं, और इसमें मुझे वो थोड़ी सी कमी नज़र आती है। बेस ही नहीं है, ये ट्रेबल की साइड में ज़्यादा है, मगर स्पीकर बुरा नहीं है। बहुत ही कम वॉल्यूम का, थोड़ा सा ही वॉल्यूम का ऊपर करने से मेरी लिसनिंग कैपेबिलिटी सॉल्व हो जाती है। अगर मैं इसको पूरा टॉप तक कर दूं तो फिर तो बहुत लाउड हो जाता है ये हमारा जो रेडियो है। तो ऑडियो के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो स्पीकर की डिस्कशन की हमने, दूसरा इस जगह पे हमारे पास एक एयरफोन हेडफोन सॉकेट है 3.5 mm का, और इसी सॉकेट के साथ हम इसकी आउटपुट को किसी प्रीएम्प में भी डाल सकते हैं, मगर इसमें लाइन आउट का सॉकेट नहीं है, इसलिए वॉल्यूम का कंट्रोल आपको करके रखना पड़ेगा। और तीसरा, ये एक वेरिएबल रेसिस्टेंस है जिसका शुरुआत वाला पॉइंट और एंड वाला पॉइंट भी है, तो आप इसके साथ इसकी वॉल्यूम को कंट्रोल कर पाएंगे प्यारे दोस्तों। कॉन्टीन्यूअस पॉट नहीं है, एंड और स्टार्टिंग पॉइंट इसका है प्यारे दोस्तों। तो चलिए अब हम ऑडियो सेक्शन के आगे पहुंच गए, एंटेना सेक्शन पे। तो इसका जो ये एंटेना है इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है दोस्तों। 1000-1500 रुपये के रेडियोज़ में इस प्रकार की धांसू क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है आजकल। तो इसका जो एंटेना है, एंटेना को लगाने का ये जो सिस्टम है, और इसका जो ये 360 डिग्री का मूवमेंट है, ये बहुत यूनिक है दोस्तों। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर इन्होंने एक कट लगा रखा है इसकी 360 मूवमेंट को करने के लिए। तो ये जो ओवरऑल हमारा एंटेना है ये 21 इंच का है अगर हम उसकी यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। और जैसे ये तो बेस टेलीस्कोपिक सेक्शन हम इसको मानते नहीं है, हम इसको बेस सेक्शन मानते हैं जो और एक्सटेंड नहीं हो सकता। टेलीस्कोपिक सेक्शन का मतलब होता है जो अंदर से बाहर खुले। तो इसमें प्यारे दोस्तों 6 टेलीस्कोपिक सेक्शंस रहते हैं। आइए इसको खोलते हैं और चेक करते हैं। ये रहा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें 6 टेलीस्कोपिक सेक्शंस हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इसका लेंथ है खुलने के बाद वो कोई 21 इंच के आसपास का रहता है। तो इस रेडियो की बॉडी और साइज़ के हिसाब से
मुझे वो बहुत बढ़िया लगता है। और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से है, बिल्कुल ऐसा 180 डिग्री पे प्रॉपर पड़ा हुआ है, मस्त है ये, वेरी वेरी गुड सिस्टम। दूसरा, इस रेडियो के अंदर कोई भी एक्सटर्नल एंटेना लगाने का सॉकेट नहीं है, जबकि ये जो स्पीकर वाला इसका सेक्शन इधर को है, तो इस साइड में डेफिनेटली एक ऊपर और एक नीचे दो कुछ ना कुछ चीज़ें तो लग ही सकती हैं इसके अंदर, या दोनों ही ऊपर। तो मेरा एक मानना है कि जब मैं वो मॉडिफिकेशंस करूँगा तो एक एक्सटर्नल एंटेना भी एक मॉडिफिकेशन रहेगी जो मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। इसके बाद में हमारे पास आता है इंटरनल AM फेराइट एंटेना, यानी कि इस रेडियो के अंदर मीडियम वेव को सुनने के लिए इंटरनली एक फेराइट लगा हुआ है, और काफ़ी बड़ा फेराइट है इसकी बॉडी के हिसाब से। तो मीडियम वेव का प्रसारण इसका अच्छा है, अगर इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना हो। तो बहुत चीं कर रही हैं, इनको थोड़ा मैं भगाता हूँ या शांत करता हूँ, मेरे को लगता है लड़ाई हो गई है इनकी। एक जो छोटा सा पॉइंट था वो यही था कि ये 360 डिग्री मूव करता है, वो मैंने आपको दिखाई दिया था। तो एंटेना को रखने के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर बना हुआ है, बिल्कुल फ्लश हो जाता है ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट। तो वेरी गुड एंटेना सिस्टम है ओवरऑल। बस एक एक्सटर्नल एंटेना का स्विच मिसिंग है। तो मैं जो मॉडिफिकेशन करने में इंटरेस्टेड हूँ उसमें मैं एक ऐसी मॉडिफिकेशन भी करना चाहूँगा जिसमें मीडियम वेव के लिए भी एक हो और एक FM के लिए हो। मीडियम वेव और मीडियम वेव के लिए अलग, और शॉर्ट वेव और FM के लिए अलग, दो सॉकेट्स मैं लगाना चाहूँगा इस पर। तो अब हम कुछ मिसलेनियस चीज़ों की डिस्कशन करते हैं। उसमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस रेडियो, ये जो DSP रेडियो है, इसकी इतनी धांसू परफॉर्मेंस क्यों है? क्योंकि स्काईवर्क्स का सिलिकॉन का इसमें SI 4825810 DSP IC लगा हुआ है, जो कि सिलिकॉन वर्क्स जो कंपनी है, जिसको हम SI बहुत बार बोलते हैं, तो SI 4825 एक बहुत ही बढ़िया मैनुअल ट्यूनिंग रेडियो रिसीविंग DSP चिप है। एक तो उसकी वजह से, और जो इसका ऑडियो का सेक्शन है उसमें क्या किया हुआ है प्यारे दोस्तों कि D2822 नाम का एक ऑडियो पावर IC यूज़ किया हुआ है, जो एक स्टीरियो मोड में काम करता है। तो उसकी कपलिंग ऐसे की हुई है कि D2822 IC स्टीरियो होने के कारण उसको मोनो ब्रिज सर्किट में माउंटिंग की हुई है, तो जिससे क्या है कि उसकी पावर डबल हो गई है। इसी के कारण से इसका जो स्पीकर है वो बहुत हैवी ड्यूटी आवाज़ देता है, जबकि वो मोनो है, और आउटपुट यहाँ भी इसकी जो रहती है वो मोनो रहती है, वो स्टीरियो नहीं रहती है प्यारे दोस्तों। और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इस रेडियो की वो ये है कि इसका जो ये स्टैंड है पीछे, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छी तरीके से लगता है। और 1000-1500 रुपये के रेडियो में ऐसा स्टैंड पाना और होना आप मतलब बहुत ही एक यूनिक चीज़ है। बहुत अच्छी बिल्ट क्वालिटी है इसके, प्लास्टिक की कोई घटिया बिल्ट क्वालिटी नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया जो आप रेडियोस देखते हैं 10, 15, 20, 25 हज़ार, 50 हज़ार तक, उसकी भी बिल्ट क्वालिटी प्लास्टिक की इससे अच्छी नहीं है। तो बिल्ट क्वालिटी वाइज ये रेडियो बहुत ही मस्त है। और इसका जो स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, वो देखिए आप। उसके बाद में इसका जो नीचे का एरिया है, इसमें थोड़ा सा मुझे इशू लगता है। थोड़ा सा इन जगहों पे आप देखिए, थोड़ा सा प्लास्टिक को इसने ऊपर को उठा दिया है। मगर अगर रबर के फीट लगे हों नीचे, तो रेडियो जब चलता है और इसमें आपने ऑडियो थोड़ा लाउड कर रखा है, तो वो वाइब्रेशन के साथ ऐसे ऐसे आगे पीछे नहीं होता है, जो कि ये रेडियो हो सकता है और होता भी है। मैंने कई बार इसको आगे रख के देखा है तो ये पीछे को भाग जाता है। तो यहाँ पर अगर आप एक स्ट्रिप लगाएं रबर का, तो वो बहुत अच्छा रहेगा प्यारे दोस्तों। तो रबर फीट इसमें नहीं है, ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्लास्टिक फीट है इसके अंदर। उसके बाद इसका जो शॉर्ट वेव का ये जो ओवरऑल विंडो है,
ये विंडो XH डेटा के आगे वाले जो रेडियोज हैं जैसे D328 और D368 उतना ज़्यादा ये क्लियर नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि उन्हीं रेडियोस का पैनल का जो अंदर ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन है क्लियर, वो इसमें क्यों नहीं यूज़ हो सकता। वो भी इसमें यूज़ हो सकता है और करना चाहिए XH डेटा के डेवलपर्स को। प्यारे दोस्तों, ट्यूनिंग LED इसमें नहीं है, वो मैंने लिखा हुआ है, उसकी डिस्कशन हम कर चुके हैं। आइए अब हम इसके कुछ अंदर के पैरामीटर्स की डिस्कशन करते हैं खोलने से पहले। तो थोड़ा सा मेरा मूड बदल गया, मैंने सोचा थोड़े डायमेंशंस की बात करते हैं पहले, फिर अंदर की बातें करेंगे। तो वेट इसका एक्चुअल में है दोस्तों 150 ग्राम और 2 ग्राम इसके लैंडयार्ड का वेट है। तो 152 ग्राम इसका वेट है विदाउट सेल्स। सेल का वेट काउंट नहीं किया जा सकता क्योंकि डिपेंड करता है अब सेल कौन सी क्वालिटी के लगाते हैं। जिंक लगाएंगे तो वो थोड़ा हल्का होएगा, अल्कलाइन लगाएंगे तो वो थोड़ा हैवी होएगा, और अगर रिचार्जेबल लगाएंगे तो उसका वेट अलग होएगा। लेंथ जो इसका है ऐसे करके वो अराउंड 5 इंच का है, अप्रॉक्स 5 इंच का है। जो इसकी ये हाइट है ये अप्रॉक्सीमेटली 3 इंचेस की है, और जो इसकी ये डेप्थ है, ये वाली डेप्थ है जो, वो अप्रॉक्सीमेटली समझ लीजिए 1 इंच से लेकर 1.25 इंच के बीच की है कुछ। और इसका जो ये ट्यूनर है ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ बनाया है XH डेटा ने। जब आप इस रेडियो को खोलते हैं तो ट्यूनिंग का सारा जो सिस्टम है वो इस आगे वाले पैनल के साथ बाहर को खुल जाता है। और ये जो व्हील है दोस्तों, ये सुई की मूवमेंट तो कराता है मगर सर्किट के ऊपर डायरेक्टली माउंट होता है जो इसका वेरिएबल ट्यूनिंग का जो पोटेंशियोमीटर है, क्योंकि इसमें गैंग नहीं है। ये वेरिएबल कैपेसिटर के साथ, वेरिएबल कैपेसिटर नहीं है इसको जब हम ट्यून करते हैं, इसके अंदर एक जैसा ये होता है ना, ऐसा ही एक पोटेंशियोमीटर है, उसके ऊपर डायरेक्टली ये माउंट होता है। ये मैनुअल व्हील जो है, बस मैनुअल व्हील से होता ये है कि सुई की मूवमेंट होती है। तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ये, अगर हम बात करते हैं तो इसके ट्यूनिंग सेक्शन के व्हील की। तो चलिए अब हम थोड़ा सा चेक करते हैं इसका जो बैंड स्विच है। बैंड स्विच की क्वालिटी बहुत अच्छी है। बैंड स्विच ऐसे ऐसे भागता है, और जैसे जैसे ये भागेगा, लो मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, देखो एक वाइट सा ना अंदर से चीज़ वो मूवमेंट देती है दिखाने के लिए कि कौन से बैंड में हम बैठे हैं। तो बैंड स्विच इसका बहुत अच्छा है। अंदर मैंने देखा है कि सिर्फ एक स्विच लगी हुई है, तो थोड़ा रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना भी उसका इजी रहेगा। प्यारे दोस्तों, चलिए अब इसके थोड़े अंदर के आईसीस की यूनिकनेस की बात करते हैं कि आईसीस के अंदर क्या क्या फंडे हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर SI4825 A10 आईसी है, उसकी जो FM की रेंज है दोस्तों वो 64 से लेकर 109 तक जाती है, और इस रेडियो के अंदर वो 64 से 108 तक सिलेक्शन की गई है। मीडियम वेव 504 से लेकर 1720 तक जा सकता है इस चिप के अंदर, मगर इन्होंने 522 से लेकर 1620 तक का किया हुआ है, ये देखिए। उसके बाद में आ जाता है इसका शॉर्ट वेव। और प्यारे दोस्तों, ये जो SI4825 A10 है, ये 2.3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 28.5 मेगाहर्ट्ज तक की ट्यूनिंग कर सकता है शॉर्ट वेव के अंदर। तो इन्होंने काफ़ी सारे बैंड्स जो स्किप किए हुए हैं वो टेक्निकली पॉसिबल हैं इसमें क्रिएट करने, अगर इस रेडियो का थोड़ा साइज सुइज बढ़ा के ये उसको करना चाहे इसी चिपसेट के ऊपर, इसी क्वालिटी के अंदर, तो ये पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है प्यारे दोस्तों। और इसका जो 4825 का आईसी है, इसमें जो 16 नंबर पिन है वो ऑडियो आउट का सेक्शन है, जो कि सीधा ही ऑडियो एम्पलीफायर आईसी को इनपुट देता है, और फिर ऑडियो इनपुट मिलते ही वो ऑडियो वाला जो आईसी है वो उसको एम्पलीफाई करके आगे स्पीकर्स, ईयरफोन्स वगैरह पे देता है, जो कि D2822 नाम का एक आईसी लगा हुआ है इन मोनोब्रिज कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने डिस्कस किया था।
और जो ये SI48258N है, ये अप्रोक्सीमेटली 2.0 से लेकर 3.6 वोल्ट तक वोल्टेज को सह सकता है। तो सेल की जो इसके अंदर टाइम है ना एग्जॉस्ट होने का, वो अगर आपकी वॉल्यूम ठीक ठाक है तो बहुत अच्छी सेल की आपको परफॉर्मेंस मिलती है डबल ए सेल्स की इस पर्टिकुलर रेडियो के साथ, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है SI4825 चिप का और D2822 का। और जो D2822 है ये सिलिकोर ब्रांड की आती है, ये एक चाइनीज़ ब्रांड है। तो इसमें ड्यूल ऑडियो पावर एम्पलीफायर है जैसे मैंने आपको बताया, और इसकी जो VCC है वो 1.8 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक ये सह सकता है प्यारे दोस्तों। तो बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग रेडियो है ये। अब हमारे पास इसकी दो चीज़ें पेंडिंग हैं, एक इसका इंटरनल डिसअसेंबली और चीज़ को समझना, और दूसरा इसकी बैंड स्कैनिंग करना। तो मैं अब एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इसकी सारी इंटरनल, क्योंकि इंटरनल सर्किट को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ी बहुत ही रिवर्स इंजीनियरिंग भी करनी पड़ेगी, और वो कंप्यूटर और इसके अंदर से देख रेख के बनेगा। तो उसके लिए मैं एक पूरा अलग वीडियो शूट करूंगा, और फिर बैंड स्कैनिंग के लिए, बैंड स्कैनिंग में मैं तीनों बैंड्स एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। तो 2 पार्ट इसके मैं अभी और रिलीज़ करूंगा प्यारे दोस्तों। तो मुझे आप बताइए कि आपको मेरा ये जो रिव्यू है इस पर्टिकुलर रेडियो का, ये आपको कैसे लगा, क्या इसमें कमी पेशी रही और इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं लगा। तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमरवीर सिंह ढिल्लों। मेरे रेडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकॉन प्रेस कीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का एक ग्रुप का एक लिंक है, वहाँ पर आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, सी यू बहुत ही जल्दी।